पहला टारगेट तो आपको लिंकेज समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज लिंकेज। ओके, ये आज का फर्स्ट हाफ का बेस्ट टारगेट यही रहेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाद में आप समझोगे कि हाँ लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, इन सबका रिलेशन क्या है आपस में। तो लिंकेज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय बेटसन एंड पुनेट। वही साइंटिस्ट हैं जो चले आ रहे हैं कब से, काफी वर्क है इनके जेनेटिक्स में। एज कपलिंग एंड रिपल्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने लिंकेज को लिंकेज नहीं कहा, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। ओके, और उसको बोला था कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग मीन्स एक दूसरे के साथ रहना पसंद करे, एक दूसरे से दूर रहना पसंद करे। रिपल्सन, कपलिंग। ओके, if two genes are located close to each other on a chromosome, it is likely that they will assort together. क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कैरेक्टर सेपरेट होते हैं, वो तो सेग्रीगेशन है। वर्ड को पकड़ो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली टू एक वन अनदर दे असॉर्ट। उनका एक्सप्रेशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट चलता है। ठीक है, सेपरेशन है लेकिन इंडिपेंडेंट है। मेन वर्ड तो पकड़ो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या कहानी कह रहा है? इफ टू जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक क्रोमोसोम में दो जीन की पोजीशन बहुत पास पास में होगी, तो इट इज लाइकली दैट दे विल असॉर्ट टुगेदर। ओके, वो असॉर्ट कैसे करेंगे? साथ साथ करेंगे, टुगेदर करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग मियोसिस एंड देयर ट्रेट्स विल अपीयर लिंक्ड। उनके ट्रेट्स हमेशा लिंक में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आस पास में ही थे, उनका लोकेशन जीन में पास में था। तो देयर इज ओनली वन चांस, जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगा तब ये सेपरेट होगा इससे। इसके अलावा क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो दोनों साथ ही साथ जाएंगे। ओके, if the locus of two genes is far apart, they have a greater chance of assorting independently during recombination in meiosis. What it means? इसका मतलब लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को अपोज करता है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है बेटा। चलो, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन इन मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। फॉर्मेशन ऑफ नए कॉम्बिनेशन इज रिकॉम्बिनेशन। चलो, इसके लिए हम थोड़ा सा तुम्हें बैक ले जा रहे हैं, थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन फिर से रिकॉल करा रहे हैं। ध्यान से सुनो, वही सेल डिवीजन है, वही कॉन्सेप्ट है मियोसिस के। ओके, हैव सिमिलर इफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होती है डेफिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम की? दे आर सेम इन स्ट्रक्चर एंड साइज। सेम इन स्ट्रक्चर मीन्स उनके ऊपर जो जीन की पोजीशन होगी, दे आर फॉर द सेम जीन, फिर सेम कैरेक्टर एंड हैविंग टू एलिल्स। दो क्रोमोसोम, दो एलिल। ओके, okay, have similar size and structure, carry genetic information, that is genes, about the same types of physical trait. For instance, if a chromosome contains a gene for seed color, then its homologous chromosome will also contain a corresponding gene for seed color. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी जेनेटिक्स आ गई है आपको समझ में। Such pair of genes that code for polypeptide protein
that express the same physical traits are called allele. तो रिकॉल हो रही है डेफिनेशन एलिल की, होमोलोगस क्रोमोसोम की, जीन की. Notice that because homologous chromosomes have similar size and shape, each allele pair are found at a similar locus, same location पे होंगे on the chromosome. Even though each allele pair contains similar genes, the genes do not have to code for identical trait. Even though each allele pair contains similar genes, the genes do not have to code for identical trait. कंट्रास्टिंग ट्रेट आ रहा है, एक ट्रेट के कंट्रास्टिंग फीचर्स आ रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल द मेल एलिल कैन कोड फॉर ग्रीन सीड व्हाइल द फीमेल एलिल कैन कोड फॉर द येलो सीड. तो सीड का कलर है लेकिन टाइप्स हो गए उसके, वेरिएशन आ रहे हैं, 2, ग्रीन एंड येलो. पुरानी कहानी है, अभी समझ में आनी चाहिए बिल्कुल. ओके, तो आप यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम हो गया, ये इसके लिए जैसे जैसे सपोज ये ए जीन है तो ये स्मॉल ए हो गया, या कैपिटल ए भी हो सकता है. ये बी जीन है तो ये स्मॉल बी या कैपिटल बी हो सकता है. इट डिपेंड्स क्या है वहां पे. ओके बच्चा, बट एक ही ट्रेट के जीन्स होंगे, एक ही ट्रेट के एलेल होंगे. तो इसी तरीके से पूरे टॉप टू बॉटम उनका सीक्वेंस ऑफ अलाइनमेंट जो होगा, जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, उसमें सेम टाइप की जीन इंफॉर्मेशन होगी. ऑल्दो द सीक्वेंस इज डिफरेंट. सीक्वेंस अगर सेम हो जाएंगे तो सेम सेम ही टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स को फॉर्म कर देंगे तो सेम टाइप के ही ट्रेट दिखेंगे. मतलब फिर इन दोनों में कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाली बात नहीं रहेगी. ओके, तो ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, सेम कैरेक्टर अल्टरनेटिव फॉर्म, that is allele. In biology, a locus refers to a, तुम लोग को दिख रहा है ना, ये विजिबल है ना? Okay. In biology, a locus refers to a specific location on a chromosome that contains a gene for same trait, for some trait. Okay, a gene is a segment of the DNA that codes for a protein that is used to express that trait. Okay, gene 1 for height, gene 2 for seed color, seed shape, seed coat color. तो आप कई तरीके के जीन एक क्रोमोसोम पे दिख रहे हो. अभी ऐसा होता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए. दिस इज एन एग्जांपल. तो ये पर्टिकुलर जीन के लिए उसके क्या हो गए, लोकाई या लोकस. ओके, in diploid organisms, chromosomes always come in pairs. In any homologous pair, one chromosome comes from the male parent and the other comes from the female parent. एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया ताकि लिंकेज में कोई प्रॉब्लम ना रहे. आई थिंक ये यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमेशा जाइगोट से बनेगा, एक पेयर मेल से, एक पेयर फीमेल से, n+n 2n. Okay, if you want to take a overview of linked chain, क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आपको इसी होमोलॉगस पेयर में कुछ वेरिएशंस को देखने पड़े. ठीक है, उन वेरिएशंस की प्लेस कहाँ है उसको पहले देख लेते हैं. ठीक है, प्लेस कहाँ है, मियोसिस में. तो वेरिएशंस कहाँ आएंगे, मियोसिस में. मियोसिस में भी कहाँ, मियोसिस फर्स्ट. ओके, to metaphase first of meiosis, the recombinant homologous chromosomes line up at the midsection, मतलब प्रोफेज के बाद वाला, प्रोफेज के बाद का स्टेज है कि आपका जो होमोलॉगस पेयर है वो कैसे हो गए, एक दूसरे से अलाइंड हो गए हैं. कहाँ, इक्वी डिस्टेंस पे, मेटाफेज 1 में. ओके, मेटाफेज 2 में उनका स्प्लिटिंग होता है, कल भी देखा था हमने. तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑलवेज 25% ईच टू फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट. एज अ गैमेट कोई अभी लिंकिंग नहीं हुई है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो भी क्रोमोसोम है वो इक्वली रिडक्शन, पहले रिडक्शन हुआ उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एन एन एन. तो ये सभी आपके क्या बन गए, एन एन. अब आप इस तरीके की इमेज आपने देखा कि यहाँ पे बीवी आया तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक आया, ये पेरेंटल आया, ये पेरेंटल आया, ये पेरेंटल आया. कोई यहाँ पे वेरिएशंस अभी बात नहीं हो रही. लेकिन व्हाट इज द गैमेट, गैमेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकम्स द फ्यूचर क्रोमोसोम. तो 2n से
एन एंड देन एन से एन, ये हो जाता है मियोसिस फर्स्ट, ये हो जाता है मियोसिस सेकेंड, विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। याद आ रहे हैं सारे टर्म्स? द गैमेट्स आर ऑल जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर यहाँ पे अगर आप क्रॉसिंग ओवर की बात करते हो तो गैमेट्स कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब आप उसमें चेंजेस कर सकते, चेंजेस हो जाएंगे, कुछ सेगमेंट वहां पे चेंज हो जाएंगे। तो ये दो तरीके के फिनोमेना यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो ये वाले गैमेट यहाँ पे कोई चेंज दिखा आपको? बीवी 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 बीवी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम क्या कह रहे थे? गैमेट्स फॉर्म इफ क्रॉसिंग ओवर डिड नॉट अकर। अभी हमने इस केस में बोला कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, मतलब हमने किसकी स्टडी की है? लिंक्ड जीन की स्टडी दिखा दी इसमें। ठीक है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है वो हमारे जो लोकेशन बी और बी दिए गए थे उस लोकेशन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बी बी एक साथ ही अभी सेग्रीगेट हो गए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए, दोनों कैरेक्टर साथ साथ चल रहे हैं। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो इस केस में हम, अगर आप इस तरीके के नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, काम आएंगे आपके। यहाँ पे असॉर्टमेंट जो होगा जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे रेसेसिव से, वही कहानी है। तो आपको क्या मिलेगा? 1:1:1:1 का रेशियो। इट मीन्स कि 25% ईच। तो 1000 अगर हम क्रॉप पे स्टडी कर रहे हैं 1000 प्लांट पे, तो 250 हमें 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के फिनोटाइपिक प्लांट मिल जाएंगे। ओके बेटा, इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि जो भी हम जीन ले रहे थे वो लिंक। ओके, यहाँ पे तो जैसे देखो आप कैसे चल रहा है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम पे शो हो रहा है, तो लिंक है ही नहीं, क्रोमोसोम भी अलग अलग है, तो इंडिपेंडेंटली वो अपना मूव कर रहा है। मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है, याद है ना? 1:1:1:1 का रेशियो है टेस्ट क्रॉस का रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो। दो कैरेक्टर हो गए डाई हाइब्रिड। ओके बच्चों, ठीक है, कलर एंड हाइट क्लियर। अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर लिंक होंगे तो क्या? लिंक मतलब होंगे बहुत क्लोजली लिंक, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, लिंकेज डिस्टेंटली है, क्रॉसिंग ओवर हुआ और उनमें वेरिएशन है, तो हम ये कंडीशन लेंगे जब वो लिंक है और क्रॉसिंग ओवर भी उनके बीच में हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या रहेगा आपका कि जो परसेंटेज है, जब आप टेस्ट क्रॉस से परसेंटेज कराओगे तो वॉट एवर द कॉम्बिनेशन, लेकिन वो 1:1:1:1 नहीं मिलेगा। अब नाउ इट इज वेरी, जैसे इस केस में 4:4:1:1 का दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये किस तरीके से कितना क्लोजली लिंक है, कितना पॉसिबिलिटी है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, उससे कैलकुलेट होता है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पूरा मेथड देखना है। ओके, क्लियर बेटा? तो ये हो गए उसके कुछ नए कॉम्बिनेशन। तो नए कॉम्बिनेशन का परसेंटेज है, अब जैसे ये 40% है, ज्यादा है, मतलब आप अगर इसको हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ये 1000 प्लांट पे स्टडी की गई, तो 400 क्या मिल रहा है आपको? पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जीजी कैपिटल टीटी एंड जीजी टीटी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ये फेवर कर रहा है। ओके, मतलब साथ रहने को ये फेवर कर रहा है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज कम है, यहाँ पे परसेंटेज कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम मिलेंगे। आई बात समझ में? हम्म, आई बात कुछ समझ में या नहीं आ रही है? हम्म, कुछ कुछ आ रही है। ओके, अभी पूरी आ जाएगी, सुनो अभी ये कई बार रिपीट होगा, बट आपको कहानी समझ में, मियोसिस रिकॉल हो गया, क्रोमोसोम क्या होता है ये रिकॉल हो गया, होमोलोगस पेयर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं वो रिकॉल हो गया। अब यहाँ पे आप देखो क्रॉसिंग ओवर आपको याद आ जाना चाहिए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन याद होना चाहिए, डायाड, बाइवेलेंट टेट्राड, वो सब याद आ जाना चाहिए।
ठीक है, तो वो जब फिनोमेना हम अप्लाई करेंगे तो हमें दिखेगा लिंकिंग और क्रॉसिंग ओवर। मतलब लिंकिंग लिंकिंग क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, लिंक्ड जीन होगा और कैरेक्टर होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, वो दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे। दैट इज लाइक कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक व्हीकल में दो दो सीट है तो वो दोनों सीट साथ साथ ट्रेवल करेंगे, आप बोल रहे थे, तो वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के पैटर्न में देख रहे थे। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे जस्ट सपोज ये जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है, ये पांचवा, ए बी सी डी ई, ठीक है, पांच का ग्रुप है, तो देयर इज ऑलवेज चांसेस कि कहीं पे भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम फिनोमिना, लेकिन ए बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस सबसे कम है और ए और डी के सेपरेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो जो जितना ज्यादा लिंक होगा वो उतना कम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेगा, वो उतना साथ साथ रहना प्रिफर करे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन साथ में ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर है बच्चा? चलो देखो अब यहाँ क्या लिख रहा है, इन फर्स्ट फ्लाइज नॉर्मल विंग्स आर डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल विंग। ठीक है, दो जीन्स ले रहा है, एक नॉर्मल विंग है कैपिटल वी से तो डोमिनेंट हो गया वो, स्मॉल वी से तो वेस्टिजियल विंग, विंग का शेप हो गया। वाई ग्रे कलर, फिर कलर देख रहे हैं, डोमिनेंट ओवर द ब्लैक कलर। तो हम दो होमोलोगस पेयर देख रहे हैं जहां पे कैपिटल वी, कैपिटल बी एंड स्मॉल वी, स्मॉल बी, ये पोजीशन दी हुई है। ओके, क्लियर है? अब इसके होमोलोगस पेयर हमें पता है डुप्लीकेट करेंगे अपने आप को, अपना डीएनए डबल कर लेंगे, तो ये भी डीएनए डबल हो गया, ये भी डीएनए डबल हो गया, सेम इंफॉर्मेशन उसकी कॉपी डीएनए के पास चलेगी। नाउ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का रैंडम प्लेस हो रहा है, ठीक है, रैंडम प्लेस है, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि बीबी को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में बीबी को मूव करते हुए दिखा रहा है, तो स्मॉल बी ग्रीन वाले साइड में आ गया और कैपिटल बी लाइट ग्रीन वाले साइड में आ गया। तो देखो यहाँ पे स्मॉल बी इधर आ गया, कैपिटल बी इधर आ गया। अब जब ये सेपरेट होगा तो एक सिस्टर क्रोमेटिड, एक फ्यूचर क्रोमोसोम, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा फ्यूचर क्रोमोसोम, ठीक है, तीसरा, चौथा, थर्ड एंड फोर्थ। तो यू विल फाइंड कि फोर्थ और फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे मार्जिन में दिया, मतलब दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले ही हैं, बी एंड स्मॉल वी एंड स्मॉल बी, तो यही लेके तो हम लोग चले थे बेटा, यही तो थी हमारी इंफॉर्मेशन। लेकिन जो नॉन सिस्टर लेटरली अरेंज्ड हैं, जब तुमको क्रॉसिंग ओवर बताया था तब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस किसमें है, नॉन सिस्टर लेटरली अरेंजमेंट, मतलब जो एक दूसरे के अगल बगल है। नॉन सिस्टर देखो ये पेयर भी नॉन सिस्टर है, ये पेयर भी नॉन सिस्टर है, पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो 0.3 टू 0.4 डीएनए रह गया है रेप्लिकेट होने से, उसको रेप्लिकेशन करने का ऑर्डर आता है कि तुम अपनी कॉपी बना लो, तो दोनों साइड के डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, आपस में उलझ जाते हैं, और जब वो फिर से कंडेंस हो रहे होते हैं तो इसका पोर्शन इधर, इसका पोर्शन इधर चला जाता है। याद आया कुछ? फिर डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टार्ट होता है, कास्मेटा का फॉर्मेशन रह जाता है, बाकी एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अलावा सारा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाएगा, ये वाला कास्मा फॉर्मेशन रहेगा, एक्स शेप। ये सब सेल साइकिल के क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी डिसोल्यूशन कंप्लीटली हो जाएगा डायाकाइनेसिस में, तो ये आपके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। इस 4 कॉम्बिनेशन में 2 हो गए पेरेंटल, दिस एंड दिस पेरेंटल, एंड 2 आपके बीच वाले क्या हो गए बेटा, डॉटर, सॉरी डॉटर तो नहीं, रिकॉम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन। एम आई क्लियर विद दैट? तो सेम वे में, हाँ फटाफट बोलो। ओके,
तो सेम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और सपोज दैट द शेप ऑफ विंग्स ट्रेट इज लिंक टू द कलर ट्रेट। ठीक है, लिंक्ड है, मतलब एक क्रोमोसोम पे। ठीक है, ड्यूरिंग meiosis वन synapses and then crossing over between homologous non-sister chromatids may exchange genetic material. This produces genetically recombinant chromosome, जो सेंटर में आपको देख रहा है ये दोनों, among which none of them are identical to each other. क्यों हुआ ये? क्योंकि दो लिंक जीन के बीच में क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। इज इट क्लियर? अभी यहां तक हो गया, सब समझ में आया? ये था फंडामेंटल के लिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब मेंडल को क्यों नहीं मिला, उसका रीजन तुम्हें सामने दिख रहा है। मेंडल क्या स्टडी करते थे? सीड कलर, शीट शेप, अलग अलग क्रोमोसोम पे है, कोई होमोलोगस पेयर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, इसका अपना होमोलोगस पेयर होगा, इसका अपना होमोलोगस पेयर होगा। एक क्रोमोसोम पे ही नहीं है तो ट्रैवल तो करेंगे ही, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। समझ में आ रही है कुछ कहानी? फ्लावर कलर देखा, फ्लावर पोजीशन देख लिया। पॉड कलर देखा, पॉड शेप देख लिया। प्लांट हाइट देखा तो वो तो अकेले ही पड़ा है। तो यू कैन सी हियर कि जो कैरेक्टर उन्होंने लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, तो जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं वो एक दूसरे से लिंक होंगे ही नहीं। वो पॉलीजेनिक हो सकते हैं लेकिन लिंक्ड नहीं होंगे। लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज कहता है एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज का लिंकेज उसके हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम के नंबर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में जो उसका क्रोमोसोम नंबर है उसके इक्विवेलेंट होता है। अब बताओ ह्यूमन में लिंकेज कितनी होगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज? थोड़ा सा सोचना फिर बताना कितने टाइप के लिंकेज होंगे, कितने लिंकेज प्रेजेंट है ह्यूमंस में, ह्यूमन पॉपुलेशन में। एक क्रोमोसोम के सभी जीन को एक लिंकेज बोलते हैं। वन लिंकेज, लिंकेज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 100%। बताओ, ये एक लिंकेज हो, इस पे अब जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं वो सारे लिंक्ड जीन हो गए और एक लिंकेज हुआ। मैंने बोला एक स्पीसीज का लिंकेज, number of linkage is equal to number of chromosome in haploid stage. So what will be the number of linkage in human population? क्या हो गया, कहाँ गया वो सब? इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। हमें तो लगा तो कुछ नहीं, हम तुम लोग जहाँ फंसोगे वो बताएंगे, तुम तो पहले इसी में फंस रहे हो। 23 एक्सपेक्टेड है, बताना और सोचो थोड़ा। चलो, पॉपुलेशन बोला मैंने, अब बताओ 23 मेल में, 23 फीमेल में, दोनों में कितने कॉमन? 22। कितने वेरिएशन? 1+1। टोटल कितने? 24। ह्यूमन पॉपुलेशन में टोटल लिंकेज। किस दिन दिमाग चलेगा तुम लोगों का रे बच्चा? अभी मेरी कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? आई? 24 कैसे हो गया? दो सेक्स क्रोमोसोम और दो ऑटोजोम्स, सॉरी 22 ऑटोजोम्स। तो ऑटोजोम के लिए तो ह्यूमन पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल करने की जरूरत ही नहीं है, मेल और फीमेल सब कॉमन हो गए। वेरिएशन कहाँ है? एक एक्स और एक वाई, तो दो आपको पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ेगी। तो 22 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ 24 लिंकेज रिपोर्टेड इन होमोसेपियंस। अभी तो बोल दो समझ में आया, नहीं आया तो मत बोलना। आया? बाकी किसी को नहीं आया? जिसने 23 बताया था बस उसी को समझ में आया, बाकी को ये भी नहीं समझ में आया कि यहाँ मैडम पढ़ा क्या रही है। 23 कहाँ से आ रहा था वो समझ में आया? ये 23 क्या है? 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 2n।
तो हैप्लॉइड मैंने बोला, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो एटलीस्ट 23 तक तो सबको पहुंचना चाहिए था, बट पॉपुलेशन में क्या होगा 24, क्योंकि एक ह्यूमन का मेल एक फीमेल, लेकिन एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ लिंकेज इज 23। चलो अभी ये तो ऐसे ही आ गया ध्यान, तो बता दिया आपको। आप ये ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर 4 पे क्या कैरेक्टर है, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, प्लांट हाइट, 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है क्रोमोसोम 4 पे, दिस इज क्वेश्चन। ओके, बाकी सभी कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जिनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल पेयर बना के स्टडी किए थे। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पॉड कलर, पॉड शेप एंड सीड कलर, सीड शेप। ओके, थ्री कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 1 टोटल कितने कैरेक्टर देखे थे उन्होंने, 7, 3 2 1 1। चलो आगे बढ़ते हैं। Genes on the same chromosome tend to be inherited together because the linked genes are located close together on the same chromosome. The inheritance of such genes does not follow the principle of independent assortment. This is statement and question. Independent assortment का exception क्या है? Linkage. Okay? चलो, the phenotypic ratio of such dihybrid crosses approach that of a monohybrid cross 3:1 rather than the typical pattern, the dihybrid cross 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब ये क्रॉस करेंगे तब इस पे आएंगे, बाद में बात चर्चा करेंगे। लिंकेज इज डिफाइंड जेनेटिकली, जीन से रिलेटेड है। द फेल्योर ऑफ 2 जीन्स टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो जुड़े हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनका फेल होने के चांसेस बहुत हाई है। फेल्ड, वो साथ साथ चलेंगे। अगर आप इन्हीं 2 कैरेक्टर को पढ़ोगे, मेंडल जी अगर इन्हीं 2 कैरेक्टर को ले लिए होते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलता, उनको लिंकेज की शायद डिस्कवरी हो जाती, या क्या पता वो डिस्कवरी हुई हो, उनको समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने 20 प्लांट्स हटाए। ओके, गॉड नोस। बट ये फंडामेंटल वहां पकड़ में नहीं आया। उसका रीजन ये था कि वो जब जब जो जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाए वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो लिंकिंग की बात ही नहीं आई। एक क्रोमोसोम एक लिंकेज। लिंकेज occurs when 2 genes are close to each other on the same chromosome. However, अब स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। However, 2 genes on the same chromosomes are called syntenic. 2 genes on the same chromosomes are called syntenic. फिर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आया, लिंक जीन्स आर सिंटेनिक बट सिंटेनिक जीन्स आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड। अगर हम कहें कि ये क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो गए तो आप क्या बोलोगे कि ये लिंक था या नहीं था? नहीं था। तो एक क्रोमोसोम के सारे जीन्स को आप क्या बोलते हो? सिंटेनिक। लेकिन हर सिंटेनिक लिंक्ड हो आपस में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। all proteins are enzyme, all enzymes are protein but all proteins are not enzyme। इसी तरीके का all parental cross, F1 crossed with F0 is a test back cross, but all test cross, जैसे हमने एक स्टेटमेंट दिया था, all test cross are the back cross but all back cross are not the test cross। उसी तरीके से एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया, लिंक जीन तो सिंटेनिक है, क्योंकि सिंटेनिक का डिफिनेशन क्या है? 2 जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। कोई भी 2 जीन सेम क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? सिंटेनिक होते हैं। लेकिन सभी सिंटेनिक लिंक नहीं होते। जीन्स far apart on the same chromosomes assort independently, they are not linked। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे वो बहुत कम लिंक्ड होंगे, और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो आप उनको क्या बोलोगे? दे आर नॉट लिंक्ड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर दिया मतलब लिंकिंग नहीं है, क्रॉसिंग ओवर है। ओके, linkage is based on the frequency of crossing over between the 2 genes।
एक दो जीन के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी चांस ऑफ फिनोमेना, चांस ऑफ प्लेस है कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, वो डिफाइन करेगा कि वो लिंकेज वहां पे होगा या नहीं होगा। तो लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स। ओके, क्रॉसिंग ओवर अकर इन प्रोफेज ऑफ मेयोसिस वन, बेसिकली कहाँ पे आपको याद है, पैकाइटिन में, लेप्टो में तो थ्रेड लाइक, जाइगो में होमोलोगस पेयर, पैकाइटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन बिगिनिंग, डायाकाइनेसिस में डिसोल्यूशन टर्मिनेटेड कंप्लीटली। ये है सीक्वेंस आपका मेयोसिस फर्स्ट का। where homologous chromosomes separate at identical location and rejoin with each other. एक टुकड़ा इसका उसके पास, उसका इसके पास। अभी हम नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके के जब एबरेशन होते हैं, इस तरीके के मतलब नॉर्मल से हटके होंगे क्रॉसिंग ओवर, तो उससे डिजीज आ जाती है। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया? थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है। पहले जो आए थे बैट्सन एंड पुनेट, वो क्या थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और कपलिंग एंड रिपल्सन की थ्योरी दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सटन एंड बॉवेरी ने थ्योरी दी थी और मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला, वही जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, तो एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉमन। ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, क्या कहती है ये थ्योरी? ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम्स आर ट्राई टू इनहेरिट टुगेदर, वो एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करती हैं इन द सेम कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन में, जो मेंडल भी कह के गए थे। एज दे वर फाउंड इन पेरेंट, जैसे वो पेरेंट में, सच जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड, जो एक जैसे एक पैटर्न में ही ट्रांसफर होंगे, साथ साथ एक्सप्रेस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे। एंड फिनोमिना ऑफ दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, एक साथ फिनोमिना इनहेरिटेंस का उनका, दैट इज इनहेरिटेंस इज सेड टू बी लिंकेज। ओके, a chromosome smears many genes. The genes present in a chromosome have tendency to transmit together in the same sequence. क्रोमोसोम्स की खुद की अगर पूछो तो वो ऐसा नहीं चाहता कि उसका क्रॉसिंग ओवर हो जाए, उसके टुकड़े किए जाएं और एक टुकड़ा दूसरे से इंटरचेंज हो जाए, और ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक साथ एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं कई सारे, पढ़े हुए डेटा दिया हुआ है मैंने, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर रिपोर्टेड इन विच प्लांट का एग्जांपल है। The genes that transmit together in the same sequence are called linked genes, and the phenomena is called linkage, which has two types: complete linkage, incomplete linkage. अभी एनसीईआरटी में नहीं आया बेटा। कंप्लीट लिंकेज कब कहेंगे आप? इफ द रिकॉम्बिनेंट कंप्लीट लिंकेज होगा, तो अब थोड़ा थ्योरी दिमाग में चलो, रिकॉम्बिनेंट कंप्लीट लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो तो लिंक है, तो सेम एज पैटर्न वो मूव करेगा। ओके, तो उस तरीके के लिंकेज को आप क्या बोलोगे? कंप्लीट लिंकेज होगा, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इफ द रिकॉम्बिनेंट्स ऑफ अ टेस्ट क्रॉस आर नॉट फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है, कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से होता है। लिंकेज अगर कंप्लीट है मतलब वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देगा, लिंक डिले जाएगा, सारी जीन को आपस में लिंक रखेगा, ठीक है, एंड दे इनहेरिट, ट्रांसमिट हो जाएंगे टू नेक्स्ट जनरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? और ओनली पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आर सीन देन द लिंकेजेस, तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन कौन से दिखेंगे? पैरेंट कॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट तो बने ही नहीं, नए कॉम्बिनेशन को अलाउ नहीं किया उसने। ऑफ कैरेक्टर आर सीन देन द लिंकेज इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। ओके, टीएच मॉर्गन ऑब्जर्व कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला, क्वेश्चन है ये, मॉर्गन आ गए वापस से। मॉर्गन क्रॉस्ड अ ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला
ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला, दो कैरेक्टर हो गए, ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग, ठीक है। विद ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला, कलर बॉडी कलर एंड विंग शेप। In F1 generation, all gray body long wing Drosophila were formed. ठीक है, जो डोमिनेंट था वो दिख रहा है। When test cross is made, ये पता किससे चलेगा कि वो कैसा है, टेस्ट क्रॉस कर लो रेसेसिव से। Between the F1 male and black body vestigial wing, कैसे बेटा, रेसेसिव यही होगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, ये दूसरा वाला कैरेक्टर आपका क्या होगा, रेसेसिव। जब बैक क्रॉस रेसेसिव से होता है तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ड्रोसोफिला देन ही गॉट ओनली पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, से पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिला। इसका मतलब बताओ, अब इतना बोलने पे बताओ मेरे बच्चा पार्टी कि ये लिंकेज है या क्रॉसिंग ओवर, क्या हुआ यहाँ पे, जल्दी बताओ। मीटिंग ओवर होगी, रिज्वाइन करना सेम लिंक से। लिंकेज लिंकेज लिंकेज, सबको क्लियर है। सिर्फ पेरेंटल कॉपी मिली, पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन मिले तो लिंकेज हुआ। लिंकेज ब्रेकडाउन हो जाता तो रिकॉम्बिनेंट मिलता, नए कॉम्बिनेशन मिलते। एलम, आकाश, फरिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? श्रेयस, यस। ओके गुड। तो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, इनकम्प्लीट लिंकेज। नेक्स्ट ऑप्शन अपने इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या कहेगा, सिंपली कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। कोई ऐसा टफ चीज नहीं है, जस्ट आपको मियोसिस याद रखनी है। मियोसिस में सिनेप्सिस जो बनते हैं वो याद रखना है, और वो बन रहे हैं तो लिंकेज टूट रहा है। वो नहीं बन रहा है या दो जीन के बीच में नहीं बना है तो वो जीन लिंक हो गए और वो अगली जनरेशन में साथ साथ चले जाएंगे। इन द इनकम्प्लीट लिंकेज न्यू रिकॉम्बिनेंट इन अ टेस्ट क्रॉस आर फॉर्म, नए रिकॉम्बिनेशन दिखेंगे, कब दिखेंगे, टेस्ट क्रॉस में दिखेंगे। द रिकॉम्बिनेंट रेशियो विल बी लेस देन 50%। अब ये क्यों होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कभी मोर देन 50% नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता वो अभी बात करते। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जीन्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का रीजन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। लिंकेज को ब्रेक कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर। दो जिन के लिंक को तोड़ेगा कौन, क्रॉसिंग ओवर। ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपस में अब तुम्हारे लिंक होने चाहिए। अब आते हैं एनसीईआरटी, तो हम भी ओपन कर लें। एनसीईआरटी बहुत बचे इस चैप्टर में। डिजीज ऑलमोस्ट खत्म ही है। सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, प्लियोट्रॉपी वगैरह हो चुका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हो गया। ये सब मार्क कर लिया हो ना तुम लोग, रिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बाद में दिया हुआ है। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मार्क हो गया ना। सेक्स डिटर्मिनेशन देन म्यूटेशन। ओके, पेपर भी बनाना है तो हम लोग लिंकेज क्रॉसिंग ओवर तक करते हैं। तो डिजीज रहेगा खत्म, लेक्चर हो जाए। गुड, चलो अब एनसीईआरटी मार्क करेंगे। 5.3.3 लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, उसके ऊपर दिया हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वहां तक आपका हो चुका होगा मार्क। ओके, अब देखो बेटा साइंटिस्ट लोग के नाम तो इस चैप्टर में भर भर के दिए हैं, आप वो सब अंडरलाइन कर लो, एकदम अंडरलाइन नहीं हाईलाइट कर लो, ठीक है, हाइलाइटर से। मॉर्गन कैरी, मॉर्गन जी को काट दिया पहले ही, रुक जाओ इज्जत में आ जाए। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, दो दो कैरेक्टर देखेंगे तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज क्रॉसिंग ओवर समझ में आएगा बेटा। ये फंडामेंटल तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिस्कवरी डाइहाइब्रिड क्रॉस में हुई थी, मतलब दो कैरेक्टर को देखना पड़ेगा, दो ट्रेट को देखना पड़ेगा।
either they are on same chromosome or they are on different chromosome. If you are going to study the linkage, then you have to study the trait or character present on same chromosome. Okay. Several dihybrid process in Drosophila to study genes that were sex linked. सेक्स लिंक्ड क्या होते हैं? ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। समझ में आई बात? सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स से रिलेटेड, मेल है या फीमेल है, इससे रिलेटेड। आई एम ज्वाइन नहीं, क्यों? बाकी सब तो आए, फरेहा है, निनाद है, शोर से, आकाश का क्यों नहीं? चलो तुम लोग सुनो, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम पे हो उसको आप क्या बोल दोगे? सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड जीन। इज इट क्लियर? छोटी सी बात है। ओके, हाँ तो बोल दो। बड़ा सता रहे तुम लोग मेरे को जेनेटिक्स पढ़ाने में। चलो आगे सुनो। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन पीस, क्योंकि दो दो कैरेक्टर लेके वो देख रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं जब तक कि कैरेक्टर आपस में लिंक नहीं होंगे, तब तक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज, मॉर्गन लिखा हुआ है, मेंडल नहीं, ठीक है। मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, ड्रोसोफिला है बेटा, ठीक है, पी नहीं है। तो येलो बॉडी, बॉडी का कलर येलो है, आई का कलर व्हाइट है, उसको एज अ फीमेल लिए, क्योंकि अब ये सेक्स लिंक्ड की बात हो रही है। तो यू कांट से कि ये रेसिप्रोकल क्रॉस को शो करेगा। समझ रहे हो? और ड्रोसोफिला मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जैसे हम लोगों का सेक्स क्रोमोसोम है उसी तरीके से ड्रोसोफिला का है, X5, इसलिए हम ड्रोसोफिला पे स्टडी करते हैं काफी सारे। चलो आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी व्हाइट आई, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ फीमेल, टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। कैरेक्टर लिख लेना यहीं पे पेंसिल से अलग करके बेटा, ठीक है। मेल फीमेल ऐसे लिख लेना, क्योंकि अब आप एनिमल में हो बेटा। यू कांट से कि हाँ ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, कोई भी इधर का उधर हो जाए तो भी जेनेटिक्स सेम चलेगी। एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, इंटरक्रॉस मतलब सेल्फिंग, जो डाइहाइब्रिड में करा रहे थे मेंडल जी, इन्होंने भी वही करने की कोशिश की, कर भी लिया। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स, ऑब्जर्वेशन को कोट में कर लिया करो, ब्रैकेट में कर लिया करो, किसी भी तरीके से हाईलाइट कर लिया। Two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent. नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया? डेविएशन हो रहा है, अब रीजन क्या चलेगा? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप knew that the genes were located on the X chromosome, sex chromosome पे है, and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion, highlight करना, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type, मतलब recombinant लो है रेशियो में और पेरेंटल हाई है, ये कह रहे हैं। कब? जबकि जो जीन जो कैरेक्टर वो ले रहे हैं और उनको क्रोमोसोम पे पता है कि क्या क्रोमोसोम पे कौन से कैरेक्टर है, तो उसमें उनको रिकॉम्बिनेंट लो मिल रहा है। मॉर्गन एट्रीब्यूटर, अब हम तुमको फंडामेंटल में ही बता दिए, रिकॉम्बिनेंट लो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो लिंक है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, मतलब वो डिस्टेंटली है, एक ही क्रोमोसोम पे होगा लेकिन दूर तक क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है।
Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage. क्वेश्चन, मॉर्गन ने लिंकेज टर्म को दिया. ओके, क्लियर है? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर. सर क्लास चल रही है अभी, मैं करती हूँ. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage. हो गई अपनी ये कहानी. To describe this physical association of genes on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Recombination को आप ये भी कह सकते हो non-parental gene combination. देखो बेटा, पेरेंट से आने वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ओल्ड कॉम्बिनेशन, पेरेंट से जो कॉम्बिनेशन पेरेंट की तरह आया वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया. जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या हो गए आपके नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. यही तो दो ही तो ऑप्शन है. या उसी को आप क्या बोल रहे हो, रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, समझ में आया? रिकॉम्बिनेंट क्या है बेटा? जाइगोट है, जाइगोट. नए कॉम्बिनेशन के रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट दिखेगा कब? जो जाइगोट बनेगा उसमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा तो नए टाइप के जाइगोट दिख रहा है, नया टाइप का. यहाँ पे फ्लाई दिखेगा आपको, वहां पे पेड़ दिख रहा था मटर का. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन, और क्या क्या फाउंड किए वो अंडरलाइन करते रहो. इवन व्हेन genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. तो जितना टाइटली लिंक्ड होगा उतने कम चांसेस है कि वो रिकॉम्बिनेशन बनाए, उतने कम चांसेस है कि उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो. शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि क्लोज था, जैसे ए बी का केस. ये रिकॉम्बिनेशन क्यों बनाएगा? ये नया कॉम्बिनेशन जब जब ए बी जा रहा है तो जा रहा है जब तक कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए. इसको टुकड़ा करके इसको अलग कर दिया जाए. ओके, तो लो फ्रीक्वेंसी आएगी किसकी? रिकॉम्बिनेशन की. ठीक है, शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन. फिगर देखते हैं अभी. क्रॉस ए वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड. जो लूजली है मतलब डिस्टेंटली लिंक्ड है. डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंटली लिंक्ड, दूर दूर है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा. प्रोबेबिलिटी हाई. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जब प्रोबेबिलिटी हाई हो गई तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. क्रॉसिंग ओवर जब ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या, हमें क्या मिलेंगे वहां पे? रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलेंगे. तो वी कैन से ना बेटा कि हम लिंकेज के लिए एक फॉर्मूला कह सकते हैं ना कि लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स. कह सकते हो जितनी जीन्स की डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना कम लिंकेज होगा, जितनी जीन की लिंकेज डिस्टेंस कम होगी उतना हाई लिंकेज होगा. यही तो अपनी कहानी चल रही है कब से. ए और ई, बी सी डी, ई एफ कर देते हैं चलो. तो ए और एफ डिस्टेंटली हैं तो लिंकेज इनकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. अभी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यूनिट क्या होती है, वो सब बाद में बात करेंगे न्यूमेरिकल की. ये बात समझ में आई? और ए और बी का बोलेंगे तो डिस्टेंस कम तो लिंकेज हाई. तो लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन. इनवर्सली भी बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन. क्लियर है बच्चा? लिख लेना है. For example, he found that genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination. ये आप अंडरलाइन कर लेना. अभी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं. While white and miniature wing showed 37.2%
परसेंट रिकॉम्बिनेशन। अब आप ये परसेंटेज देख के पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा लिंक ज्यादा है, ए ज्यादा लिंक है या बी ज्यादा लिंक है? पहले तो यही बताओ, खुद से बताओ। 32%, 37.2% रिकॉम्बिनेशन एंड 1.3% रिकॉम्बिनेशन। लो रिकॉम्बिनेंट मतलब ज्यादा लिंकेज, तो ए हुआ मोर लिंक्ड, बी हुआ लेस लिंक्ड, बी हुआ डिस्टेंटली, तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ गए। आकाश आ गया? ठीक है, समझ में आया? चलो पहले इसके ग्राफ को देख लेते हैं, इमेज को देख लेते हैं। एनसीईआरटी का इमेज एकदम ध्यान से देखो। क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये वाला एक सेक्शन चलेगा, ये वाला एक सेक्शन चलेगा, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन देखो पहले, ऑब्जर्वेशन फिनोटाइप क्या है? येलो व्हाइट, पेरेंटल, ठीक है, एक पेरेंट फीमेल, एक पेरेंट मेल। वाइल्ड टाइप, ये रेसेसिव हो गया, इसका मतलब लिखा नहीं है लेकिन समझ लेते हैं, प्लस साइन आया मतलब वाइल्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपका इस तरीके से मुड़ा हुआ शो करता है ना, ये वाई क्रोमोसोम को शो करता है। ये आपको मैं आगे भी बताऊंगी नोटेशन में। तो वाई क्रोमोसोम शॉर्ट होता है, उसको इस तरीके से शो करते हैं। तो चलो वापस आते हैं। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है? दो जीन को, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। क्रॉस ए में वाई एंड डब्ल्यू, हम क्या देख रहे हैं कि ये सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे है, तो वाई पे तो है ही नहीं, पहली कहानी समझ लो। है कहाँ ये? एक्स क्रोमोसोम पे, तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम। इतना क्लियर है? अब मेल गैमेट में जब भी एक्स वाला इधर आएगा तो F1 जनरेशन में चांसेस हैं इसके इधर आने की, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, मतलब ये इधर जा सकता है, यही तो चांसेस है। वाई आएगा तो इधर, तो इसका होमोलोगस तो बनेगा नहीं। अभी हम होमोलोगस की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसको आना पड़ेगा होमोलोगस के केस में। तो ये यहाँ पे आ गया। नाउ ये होमोलोगस पेयरिंग इसके में हुई। अब जब F1 जनरेशन पे आप इसका रेशियो देखोगे, टेस्ट क्रॉस करोगे, तो व्हाट यू विल फाइंड, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड है तो पेरेंटल टाइप कितने मिले आपको? 98.7, हाईलाइट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? 1.3%। क्रॉस ए लेफ्ट वाला सिर्फ फोकस करो, ये वाले इमेज को अभी नहीं देखना है, ओके। तो जो कॉम्बिनेशन बना, जो आपका जनरेशन में रिजल्टेंट आपको जाइगोट दिख रहे हैं और उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उसमें वाइल्ड टाइप, येलो व्हाइट, पैरेंटल टाइप में आप देखो क्या था, वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट, ओके। येलो व्हाइट, और आप ये F1 जनरेशन से आ रहा है ना, तो ये आपका ये वाला भी पैरेंटल में आएगा, F1 जनरेशन, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट, तो वाइल्ड टाइप येलो व्हाइट ये दोनों आपको इससे मैच हो रहा है, ठीक है, या इससे मैच हो रहा है, देखो आप मिल रहा है आपको, पैरेंटल मिलेगा। फिर वाइल्ड टाइप फीमेल वाले में देख लो आप, यहाँ पे जब एक्स एक्स आया था नए जाइगोट में, उससे मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, तभी देखो ऊपर नीचे जरूर दिखा रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन वही है ना, पैरेंटल है, ठीक है। वाई डब्ल्यू येलो व्हाइट, देखो चारों कॉम्बिनेशन में कहाँ है, ये है प्योर पैरेंटल जो चला था। आपके सारे ये वाले कॉम्बिनेशन सिर्फ देखो बेटा, जितना मार्क कर रहे हो उसको आप मैच करो। ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन से मिला आपको F1 और F0 के पैरेंटल कॉम्बिनेशन में है चारों कॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशन तो रेसेसिव से मिलेंगे बेटा, नए कॉम्बिनेशन इंटरक्रॉस से मिलेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट आपको अब मिलेगा F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में आपको रिकॉम्बिनेंट भी दिखा, वाइट, इस तरीके का स्ट्रक्चर है क्या पैरेंटल में? नहीं है। ये स्ट्रक्चर है क्या फ्रेगमेंट आया हुआ? नहीं है। ये ऐसा फ्रेगमेंट है क्या? नहीं है।
वाई प्लस डब्ल्यू के साथ था, नहीं था, डब्ल्यू प्लस के साथ था। वाई डब्ल्यू प्लस के साथ था, नहीं था, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस था। ये वाला मेल के केस में, ये वाला समझ लो तुम, ये जिसमें ये वाई क्रोमोसोम दिख रहा है वो सब क्या है बेटा, मेल है, और जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है वो क्या है, फीमेल है। चाहो तो ये भी एक ऐड कर लो इंफॉर्मेशन। ओके, ऐसे लिख लो कहीं पे, जब भी आपको क्रोमोसोम, ये टिल्टेड क्रोमोसोम रहेगा, ये वाई क्रोमोसोम होता है। समझ लो, नहीं तो इस इमेज में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये समझ में आ गया, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, ये वाले साइड में, ये सब। तो इनका परसेंटेज कम है, तो 1:1:1:1 का जो रेशियो आना चाहिए वो रेशियो तो नहीं मिला, लेकिन हमें एक ये चीज जरूर मिल रहा है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पेरेंटल टाइप का बहुत ज्यादा है। इससे मॉर्गन जाएंगे कि वो लिंक है आपस में। ठीक है, अभी दूसरे एक्सपेरिमेंट को भी मैं यहीं पे दिखा देती हूँ, फिर हम लोग थ्योरी को बांचेंगे। व्हाइट और मिनिएचर लिया और वाइल्ड टाइप का लिया, जिसमें डिस्टेंस देखो, फोकस ऑन डिस्टेंस जो तुम्हारे काम की चीज है, दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस और दोनों जीन के नाम। वाइल्ड टाइप डोमिनेंट, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है वाई क्रोमोसोम। नाउ कॉम्बिनेशन जो बना F1 जनरेशन में, फीमेल और मेल, यहाँ पे भी ऐसे ही था, फीमेल एंड मेल। उसको ध्यान से देखो, WM W+M+, जस्ट इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। ठीक है, वाइल्ड टाइप का, क्योंकि ये वाइल्ड जीन आ गया, एक्स क्रोमोसोम का वाइल्ड आ गया ना बेटा, ये वाइल्ड है, तो एक्स क्रोमोसोम का वाइल्ड आएगा तो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, वाइल्ड वाले का, तो वाइल्ड एक्सप्रेशन हो गया। एंड व्हाइट एंड मिनिएचर, क्यों, क्योंकि एक्स लिंक कैरेक्टर है, वाई क्रोमोसोम से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो एक्स लिंक कैरेक्टर कौन सा है बेटा, व्हाइट एंड मिनिएचर वाला, तो वो हो गया। सेम यहाँ पे देखो, येलो एंड व्हाइट, यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम आया था, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो वो हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका कोई होमोलोगस नहीं होगा मेल में। अभी आप जब सेक्स लिंक डिजीज पढ़ोगे तो उसका कोई होमोलोगस नहीं होता, वो फीमेल क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है, और मेल में वो जब भी आएगा तो वो डिजीज ही होता है। देखेंगे अपन डिजीज वाले पेज में। अभी आप समझो कि क्या हो रहा है, तो ये व्हाइट और मिनिएचर दिखा, ये वाइल्ड टाइप दिखा, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पेरेंटल वाले ही हैं, फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली यहाँ पे आया है वेरिएशन। ठीक है, अब जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया गया तो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन परसेंटेज बढ़ गए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, और क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के फंडामेंटल समझ लो। डिस्टेंस ज्यादा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ 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 हो सकता है, बहुत जगह है जहाँ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ गई कंपेयर टू दिस क्रॉस ए, कितनी, 37.2% एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, क्लियर है, तो आपको रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल रहे हैं, मिनिएचर व्हाइट कॉम्बिनेशन आप देखोगे, W+ के साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, M+ था, W+M+ एक साथ थे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, M+ इधर चला गया W के साथ, स्मॉल W+ के साथ M आ गया, एंड W के साथ M+ चला गया, नया कॉम्बिनेशन, W+ के साथ M आ गया, W के साथ, अच्छा ये तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, M+W। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन आई बात समझ में कुछ, बोलो बेटा। बेटा जी, समझ में आई कहानी, बेटी जी थोड़ा आई, चलो अब देखते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे फिर से पूरी हो जाएगी। लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ टू डायहाइब्रिड प्रोसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड W, प्लस था ना, प्लस होगा ये, क्रॉस B shows crossing between genes W and M,
मतलब वाई एंड डब्ल्यू लिया, वेरिएशंस को नहीं लिखा। हियर डोमिनेंट, बेटा इसको हाईलाइट कर लेना, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये एनसीईआरटी में हिडन इंफॉर्मेशन है। हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलिस आर रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन इन सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कहाँ है ये ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे इसको। नोट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन द w एंड m। जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हाई होगा तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज यहाँ पे हाई है ना, नहीं, लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर, इस वाले में हाई थी, तो जितनी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज होगी उतने रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे, और जितने लो होगी उतने रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ 37.2 रिकॉम्बिनेशन है या 1.3 रिकॉम्बिनेशन है। अभी बिटिया जी थोड़ा थोड़ा आया। चलो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट। He crossed a purebred white-eyed male with purebred red-eyed female, as I mentioned. ठीक है, एनिमल है, रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं होगा। As expected, following Mendel's law, the F1 progeny were born with red eyes. जो मेंडल कह रहे थे वो यहाँ तक तो ठीक ठीक चल रहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर दिया था। ठीक है, this one. When F1 generation was crossed among each other, intercrossed हुआ, the ratio of red-eyed to white-eyed progeny were 3:1। और ये तो मोनोहाइब्रिड का है, डाईहाइब्रिड का तो है नहीं, दो कैरेक्टर ले रहे हो और रेशियो आ रहा है मोनोहाइब्रिड का, तो डेविएशन हो गया। इसी का रीजन क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। However, he noticed that there was no white-eyed female in the F2 generation. जो कॉम्बिनेशन उनको नहीं दिखा, कौन सा, नो व्हाइट आइड फीमेल। कहां से लेके चले थे, व्हाइट आइड मेल लेके चले थे, तो उनको कोई भी व्हाइट आइड फीमेल नहीं मिल रही है। ओके, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग ये एक जगह लिख लोगे, हाईलाइट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू अंडरस्टैंड फर्दर ही परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन अ हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल, मतलब F1 विद द व्हाइट आइड मेल। क्या है, रेसेसिव पेरेंटल, F0 का रेसेसिव। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि मैम यहाँ पे लिखा था कि बॉर्न विद रेड आइज, जो कि कैरेक्टर किसका है, डोमिनेंट का। F1 में आया मतलब डोमिनेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है। दिस गिव अ रेशियो ऑफ 1:1:1:1 in the progeny, one white-eyed female, one red-eyed female, one white-eyed male and one red-eyed male। रेशियो मिला। दिस मेड मॉर्गन थिंक अबाउट द लिंकेज बिटवीन द ट्रेट एंड सेक्स क्रोमोसोम। हमेशा सेक्स क्रोमोसोम आप इनहेरिटेंस देख रहे थे तो वो एक्स लिंक पे था, तो कभी भी कैरेक्टर फीमेल से मेल में ही जाएगा, कभी भी कैरेक्टर मेल से फीमेल में नहीं आने वाला, जब तक कि वो एक जो एक्स मतलब, चलो अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। अगर अगर आप वाई लिंक कर रहे हो तो कभी तो वो फीमेल में नहीं आता, लेकिन आप एक्स लिंक कर रहे हो तो हर बार चांस है कि जब भी एक फीमेल बॉर्न करेगी तो फीमेल को बॉर्न करने के लिए एक्स एक्स चाहिए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऑलवेज एक्स कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल पेरेंट। ठीक है, तो कोई भी एक्स पे अगर कैरेक्टर होगा तो वो डॉटर में आएगा ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस वो वाई पे ना हो। वाई पे होगा तो वो सन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर बार सन के लिए वाई क्रोमोसोम फादर से ही आता है। ओके, दिस मेड मॉर्गन थिंक अबाउट द लिंकेज बिटवीन द ट्रेट एंड सेक्स क्रोमोसोम। इसलिए इनका जो स्टडी था वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे चल रहा था। ही परफॉर्म मेनी मोर क्रॉसेस, और ये सेक्स मतलब ऐसा नहीं कर रहे थे कि हाँ मेल और फीमेल पे भी स्टडी कर रहे थे, प्लस कैरेक्टर भी देख रहे थे। एंड डिटरमाइन that the gene responsible for the eye color was situated on the X chromosome। ओके, क्योंकि ट्रेट वो पैटर्न फॉलो कर रहा था कि हर बार डॉटर में आएगा, कैरेक्टर डॉटर में आ रहा है, तो दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो जाएगा। सन में देखो
अगर फादर है ना, एक चीज समझा देती हूँ मैं यहाँ पे, जरा सुनो नहीं तो तुम लोग उलझ रहे हो। फादर के एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज या कोई जीन है जिसको आप देख रहे हो कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, और आगे होने वाली डॉटर है तो वो हर बार जाएगा, ये पास होगा ही होगा क्योंकि एक्स यहीं से आएगा। लेकिन सन में अगर इसमें एक जीन पे है, एक पे है, एक पे नहीं है, तो इसके चांसेस है 50%, ये वाला आया और इस पे है तो जाएगा, ठीक है। ये वाला आया इस पे नहीं है तो सन नॉर्मल हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो इन्होंने जो पैटर्न देख रहे थे और मेल फीमेल की स्टडी की, तो इन्होंने पाया कि जो आई कलर का आप पैटर्न देख रहे हो ट्रांसमिट होने का, वो पैटर्न मतलब आई कलर का ट्रेट कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पे। और हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रोसोफिला स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो पहले उनको नहीं पता रहा होगा, स्टडी के बाद उनको मिला होगा, उसके बाद उन्होंने फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के उसको प्रूफ किया होगा। इसलिए आपको दोनों क्रॉस ए और क्रॉस बी में मेल और फीमेल दिखाया गया है। यहाँ पे वाई एक्स एक्स एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। कंक्लूजन उनका जो है बेटा, ये वाला मार्क करना तुम्हें। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं एंड पेरेंटल टाइप मिल रहा है, तो देयर इज वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो रेशियो में डिफरेंसेस आएंगे। जैसा मैंने तुम्हें वो नोट्स वाले में दिखाया था कि 4:1 अगर रेशियो आ रहा है, तो वो उस केस में है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना क्लोजली लिंक है, कितना डिस्टेंटली लिंक्ड है, क्या पॉसिबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेंट बनने की और क्या पॉसिबिलिटी होगी पेरेंटल कॉम्बिनेशन के फेवर होने की। आप कौन सा कैरेक्टर देख रहे हो, जो कैरेक्टर देख रहे हो वो क्रोमोसोम पे क्लोजली लिंक्ड है या क्रोमोसोम पे डिस्टेंटली लिंक्ड है। डिस्टेंटली लिंक होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा, क्लोजली लिंक्ड होगा तो पेरेंटल ज्यादा। कंप्लीट इनहेरिटेंस, जब कोई भी अलग नहीं हुआ, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐसे ही ट्रांसफर हो गया, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो कंप्लीट लिंकेज। आई बात समझ में? हाँ। तो आप यहाँ पे देखो, अगर परसेंट जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, ऐसे परसेंटेज आपको निकालने होंगे, थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन के, बहुत लेंदी नहीं अभी आपको पढ़ना है। तो परसेंटेज आप देख रहे हो, टोटल जो प्रोजेनी फॉर्म हुए थे वो थे 2441, और उसमें 900 क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 36.9% क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट आया। इसका मतलब दे आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड, लिंक्ड ज्यादा नहीं है वो, लेकिन वेरिएशन है, इसका मतलब लिंकेज है वहां। ओके, 1:1:1:1:1 का रेशियो नहीं मिला। ओके बच्चों, तो वाइल्ड टाइप ब्लैक वेस्टिजियल क्रॉस कराया उन्होंने, फिर से आप रेशियो देखो। एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या कह रहा था कि जो इक्वल प्रोजनी है वो 1:1:1 के रेशियो में मिल जाए, इक्वल 175 575 575 575। लेकिन जो मिल रहा है वो 865 944 206 185। अब ये दूसरा एक क्रॉस है, ठीक है बेटा। तो आपको अलग अलग क्रॉस में इट डिपेंड्स कि किस तरीके के रेशियो मिले, नंबर ऑफ प्रोजेनी पे काउंट करेंगे कि कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर। ओके, हिज स्टूडेंट किसके, मॉर्गन के, तो गुरु शिष्य फिर से आ रहे हैं, लाइक अरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस। उसी तरीके से यहाँ पे गुरु जी काम कर रहे, उनके काम को शिष्य ने आगे बढ़ा दिया। यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और ये आज तक जीन मैपिंग के लिए यूज होते हैं फंडामेंटल्स। ठीक है, जीन मैपिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। जीन मैपिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब डिपेंडेंट है इसी डिस्कवरी पे। आपको सीक्वेंस पता चलने लगे, ठीक है। पहले तो क्रोमोसोमल मूवमेंट देखा जा रहा था उस टाइम, उसके बाद सीक्वेंसिंग होने लगी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पॉसिबल ही इसलिए हुआ क्योंकि सीक्वेंसिंग की टेक्निक आई। तो इन सब में लगे जरूर 100 साल, लेकिन इंफॉर्मेशन यही है, बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई थी उसकी।
use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. अंडरलाइन कर लो, अब कल देखेंगे इसके न्यूमेरिकल तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब कितने रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं बिटवीन जीन पेयर्स, एक जीन पेयर के नए रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, उसको एक प्रिडिक्ट करने के लिए आएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके, इजी रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसमें. एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड, कितने क्रोमोसोम है, देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. उसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, जैसे अभी हम तुम्हें शॉर्ट में बताएं कि ए बी सी टी, इसको लोकेशन करने के लिए अगर आपको मैप यूनिट दी हुई है कि ए और सी के बीच में 30 है और ए बी के बीच में 10 है, ठीक है, एंड सी डी के बीच में आप ले लो 20 है. तो आप ये मैप यूनिट्स देख के जब आपको यूनिट्स मिल जाएंगे तो यू कैन अरेंज कि कौन किसके बगल में होगा, ऐसे पॉसिबिलिटी निकालनी होती है. तो न्यूमेरिकल कल कराते हैं बेटा, तब करेंगे बात इस पे. टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम. हम लोगों की तो पूरी स्टडी ही जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स इसी पे होती है, क्योंकि सीक्वेंस पता चल चुका है, नहीं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाता. Was done in the case of the human genome project, sequencing project described later next chapter में आइए. ओके बेटा, तो आपको ये समझ में आया अभी तक की कहानी में कि हाँ भाई, जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर मैम बोल रही थी दैट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मियोसिस, और उसकी वजह से ही जब आप क्रोमोसोमल सेगमेंट को इंटरचेंज होता है, कुछ डीएनए इधर का उधर दोनों होमोलोगस पेयर में चला जाता है और वो एनाफेज में सेपरेट होता है, तो नए नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस आते हैं. और अगर एक जीन पे एक क्रोमोसोम पे कई डिफरेंट डिफरेंट जीन हैं जिनको आपस में हम सिंटेनिक जीन कहते हैं, उन सिंटेनिक जीन के बीच में लिंकेज हाई होगा, वो टाइटली लिंक्ड होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे. अगर वो डिस्टेंसली लिंक्ड होंगे तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे. ओके, अब ये जीन को समझा रहा है इस इमेज में, होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रेसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील, ये सब कहानी आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए. एंड करें? बेटा अब कपलिंग एंड रिपल्सन वो बेसिक है, लिंकेज का बेसिक है, तो आपको हाई लेवल का आज मैंने पढ़ा दिया. अभी ये आएगा कि कपलिंग और रिपल्सन लिंकेज के पहले दिया गया. ओके, इसको रिवाइज करना, घबराओ बिल्कुल भी मत, अपन यहीं पे है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सब हो जाएगा. ये वैसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन आएगा तो लोग छोड़ना प्रिफर करते हैं बेटा, ठीक है. कॉम्बिनेशन नए अगर कुछ दे दिया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, नोट्स भेज देती हूँ मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नोट्स आज है थोड़ा, नोट्स भेज दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी लिंकेज से रिलेटेड एनसीईआरटी आई थिंक हो चुकी है, ठीक है, एनसीईआरटी कवर हो गई, यहीं पे एंड था, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर. लेकिन अपन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखेंगे लिंकेज का, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना लगे तो, और फिर कुछ डाउट हो तो कल पूछना. चलो बाय बेटा.